मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ क्लियर लिखा है बिगनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट, यानी यूरोपियन कंपनी के आने से लेकर उनके जाने के बीच की सारी कहानियां इसके अंदर है। ठीक है, आने से लेके जाने तक की कहानी है। और इसी हिस्ट्री के सेक्शन में झारखंड को भी ऐड कर दिया गया है, यानी झारखंड के एंशियंट हिस्ट्री से लेकर झारखंड के मॉडर्न हिस्ट्री तक की कहानी, यानी किस तरह से स्टोन एज छोड़ दीजिए, इंडस वैली तो भी नहीं था, उसके बाद किस तरह से लेटर वैदिक पीरियड खास करके उस समय से यहाँ पे सिविलाइजेशन आने लगा, और जब अंग्रेज मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान नेशनल मूवमेंट से लेकर अंग्रेज के जाने तक की कहानी आपको यहाँ पे बतानी है। इसके बाद 100 नंबर का क्या होगा, ज्योग्राफी होगा। यहाँ पे भी 20 नंबर के सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव। अब ये जो सवाल है इसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ, फिजिकल ज्योग्राफी क्लियर लिखा है, भौतिक भूगोल से सवाल होगा। इसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ है, टाइप्स ऑफ रॉक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो ऐसे यानी एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में पूछा जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है, कोपेन और थॉर्नबेट का जो क्लाइमेट का डिवीजन है उसको भी पूछा गया है। फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी पूछा गया है। ठीक है, मॉनसून के बारे में पूछा गया, मैकेनिज्म जो मॉनसून का है वो भी पूछा गया, क्लाइमेट के टाइप पूछे गए हैं, तो ये भी सवाल है। यानी इंटायर ज्योग्राफी आपसे पूछा गया है। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पूछा गया, टाइप्स ऑफ सॉइल पूछा गया है, नेचुरल हैजार्ड्स यानी फ्लड आता है, ड्राउट आता है, साइक्लोन आता है, लैंडस्लाइड होता है, सुनामी आती है, भूकंप आता है, वोल्केनो आता है, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ मिनरल, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड तो कहीं जा नहीं रहा, वो तो आपके पास रहेगा। तो ज्योग्राफी ऑफ झारखंड से भी रिलेटेड सवाल, तो झारखंड की मिट्टी, क्लाइमेट, वहाँ की बारिश, वहाँ का रॉक, वहाँ के मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन, इससे रिलेटेड सवाल वहाँ पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन, ट्राइबल्स, इससे रिलेटेड सवाल होंगे। पेपर 4 200 नंबर एज यूजुअल। क्या लिखा है देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस, सुशासन से सवाल होंगे। यानी सिर्फ पॉलिटी से सवाल नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल होगा। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन की खूबियां बताएं। झारखंड के एडमिनिस्ट्रेशन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह से इसके सवाल होंगे। और यहाँ पे पहला सेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, तो जो प्रियम्बल से स्टार्ट होगा और लगातार फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यूनियन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। देखो यहाँ क्या लिखा है, इमरजेंसी प्रोविजन, कैग के बारे में, इलेक्शन कमीशन, इस बार इलेक्शन का तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप, इन सब से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है, ठीक है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, ऐसे भी सवाल होंगे आपसे। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ना, सिविल सर्विसेज, तो यहाँ सवाल होंगे। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, कैसे काम करती है, हायरार्की क्या है, इससे सवाल हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, सुशासन से सवाल पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन से सवाल यहाँ पे संभावित हैं, अब ये आपके सिलेबस के अंदर है। फिर आगे आते हैं पेपर 5 भी 200 नंबर का। क्या है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कन्वेंशनल के साथ साथ अप्लाइड सेक्शन को भी ऐड किया गया है। अगर एमसीक्यू को छोड़ देते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो क्या है। सेक्शन ए कहता है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या नेशनल इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डेमोग्राफिक फीचर क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी क्या है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके अलावा बजट, फिजिकल पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, ये सारे फैक्ट्स यहाँ से पूछे जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट एजेंसी स्ट्रैटेजी, ये क्या है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपसे सवाल पूछा जाएगा और ये प्योर इकोनॉमिक्स का हिस्सा है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्शन है जिसको ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में डाल सकते हो, साइंस एंड टेक में भी जाएगा, ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी में भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने आप में कई सारे एरिया को कवर करता है, तो मेनली हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है क्लास में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट स्टेटस एंड इशूइंग पर्टेनिंग ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली क्या होता है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ओके, लाइक SC ST, इन सब की बात की गई है। चलो, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्लानिंग स्ट्रेटजी, अनप्लान्ड, ये भी है क्या, डिसेंट्रलाइज्ड, ओके, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये भी पूछा गया है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिकल एंड बैंकिंग सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इससे रिलेटेड सवाल हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, उसमें प्लानिंग वाइज आपको बताना पड़ सकता है। इकोनॉमी ऑफ झारखंड, अब झारखंड में इंडस्ट्री क्या है और वहाँ पॉवर्टी कैसे है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या चक्कर है, लैंड फॉरेस्ट एनवायरनमेंट इशू क्या है, इन सब से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी जनरल साइंस भी होगा, साइंस एंड टेक भी होगा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी होगा, और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट होगा। पहले सेक्शन के अंदर फिजिकल साइंस, यानी आप फिजिक्स का यूनिट बताइए, डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, सोलर सिस्टम, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड। लाइफ साइंस यानी बायो के अंदर आप सेल के स्ट्रक्चर, सेल से रिलेटेड डिजीज, सेल रिप्रोडक्शन, तो ये सब फैक्ट्स यहाँ पे आपको बताने हैं। एग्रीकल्चर साइंस में डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ झारखंड, झारखंड से पूछा गया है, इंडिया का भी याद रखना है, ज्योग्राफी में ऐसे पूछा जा सकता है। सॉइल फर्टिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब सवाल यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल साइंस क्या है, तो इकोसिस्टम आपको मैंने पहले बताया, इकोसिस्टम, इसके अलावा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, इससे रिलेटेड एसिड रेन, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे जाननी है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी होगा, नैनोटेक होगा, बायोटेक होगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा, डिफेंस टेक होगा, तो इस तरह से सारे सेक्शन यहाँ पे, क्रायोजेनिक तकनीक होगी, लेजर होगा, ये सारे यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है ओवरऑल, ओके, यहाँ पे दिए हुए सिलेबस है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे देख लो 1050 नंबर का आप मेंस पेपर देने वाले हैं, 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, टोटल 1150 पे आपका मेरिट बनना है। तो जो होना है मेंस में ही होना है, मेंस अच्छा कर लोगे सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सिलेबस समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे एक ब्रीफ में बता दें क्या, और देख लीजिए ब्रीफ में, देखो जो मेन सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 नंबर का है। जो लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, वो 150 का है। बाकी टाइम सब में 3 घंटा ही मिल रहा है आपको। उसके बाद 3rd, 4, 5 एंड 6 ये सब 200 नंबर का है। 3rd में सोशल साइंस है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। उसके बाद 4th में आओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस है। 5 में आएंगे इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और 6ठे में जब आएंगे जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे गए। तो ये सारे, और सब डिस्क्रिप्टिव है, सब लिखना है, ऑब्जेक्टिव भी सवाल इसके अंदर होंगे। तो ये सारे मेंशन्ड है यहाँ पे, इतना काफ़ी है। और 100 नंबर का आपका नॉर्मल पेपर है, ठीक है, इंटरव्यू है, बस इतना ही है। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।